हरि ओम तत्सत्। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री रामदूताय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते सिया राम कृष्ण हरि नारायण। हिंदू महासभा की ओर से आज के इस अमृतवाणी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। आप सबों को नमन, आप सबों को जय श्री हरि। हमारे साधना में व्रत का एक बहुत विशेष स्थान बताया गया है और अनेक व्रत का प्रावधान भी किया गया है शास्त्रों में, परंतु कहा गया है कि सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है एकादशी व्रत। मान्यता यह है कि जो एकादशी व्रत का पालन करते हैं उनको अन्य किसी और व्रत करने का अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती। साल में 24 एकादशियां होते हैं और 24 एकादशियों की महत्व बराबर हो, चाहे वो कृष्ण पक्ष की एकादशी हो या शुक्ल पक्ष की एकादशी, सबके महत्व बराबर बताया गया। एक विचारधारा यह भी कहते हैं कि हमारे 24 एकादशियों में से 3 एकादशी बहुत प्रमुख है। एक निर्जला एकादशी, दूसरा देवशयनी एकादशी और तीसरा देव उठनी या फिर देव प्रबोधिनी एकादशी जैसे हम लोग कहते हैं। और आगामी रविवार 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी पड़ रही है। यानी 3 प्रमुख एकादशियों में से जो एक प्रमुख एकादशी है, हम लोग आगामी रविवार 6 जुलाई को मनाने जा रहे हैं। इसको देवशयनी एकादशी इसलिए कहा गया है कि इनमें 2 शब्द है, एक देव और दूसरा शयनी। देव का अर्थ है भगवान श्री हरि विष्णु और शयनी का मतलब होता है शयन करना, जाके सोना, टू स्लीप। अर्थात माना गया है कि देवशयनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु सोने के लिए जाते हैं, शयन करने के लिए जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार वामन अवतार में जब भगवान श्री हरि विष्णु ने बलि महाराज से 3 पग भूमि प्राप्त किए थे दान में, 2 पग में भगवान श्री हरि ने धरती और स्वर्ग और पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था। फिर भगवान विष्णु के पूछने पर कि मैं अपना तीसरा पग कहाँ डाल दूं, तब बलि महाराज समर्पित होकर के भगवान विष्णु से कहते हैं कि आप अपना ये तीसरा कदम मेरे सर के ऊपर रख दें। भगवान विष्णु ने ऐसा ही किया और उसी समय बलि महाराज पाताल में निवास करने गए। उसकी समर्पण से भगवान विष्णु अधिक प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तो बलि महाराज ने यह वरदान मांगे कि मैं जब भी सोऊं और उठें आप मेरे आंखों के सामने हो, अर्थात आप मेरे साथ पाताल में जाके निवास करें जिससे मैं नित्य आपका दर्शन करूं। भगवान विष्णु ने तथास्तु कर दी। लेकिन बिना भगवान विष्णु के एक तो वैकुंठ सूना पड़ जाते हैं, दूसरा सृष्टि के कार्य जो पालन करता है उसमें असंतुलित हो जाएगा। इसलिए भगवान विष्णु को वापस वैकुंठ लाने के लिए महालक्ष्मी माता ने एक युक्ति बनाई। उन्होंने बलि महाराज को भाई बना करके इनके हाथ पे रक्षा सूत्र बांधे, जिसको हम रक्षाबंधन का पर्व कहते हैं। और जैसे आप सभी को पता ही है कि जब बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांधते हैं तो एक प्रथा होती है कि भाई कुछ उपहार बहन को देती है। उसी प्रकार बलि महाराज ने जब लक्ष्मी माता से कहे कि आप कोई उपहार मांग ले, तो लक्ष्मी माता ने निवेदन किया कि आप भगवान विष्णु को उनकी वचन से मुक्त कर दें और उनको वापस वैकुंठ भेज दें। बलि महाराज ने तो वैसे करने के लिए तैयार हुआ, परंतु बात हुई कि भगवान विष्णु का दिया हुआ वरदान मिथ्या हो जाएगा। इसके निवारण के लिए हमारे त्रिदेवों ने एक प्लान बनाया, एक युक्ति बनाई कि हमारे त्रिदेव जो है 4-4 महीने तक पाताल में जाके निवास करेगा। और इसी के चलते तब भगवान विष्णु आषाढ़ के शुक्ल एकादशी से लेकर के कार्तिक मास के शुक्ल एकादशी तक 4 महीने के लिए पाताल में निवास करते हैं। और उस समय पूरे सृष्टि का संचालन भगवान विष्णु, भगवान शिव संभालते हैं। इसलिए इन 4 महीनों में आप देखें जितने भी पर्व है सब भगवान शिव से संबंधित होते हैं। इन चतुर्मास में
हम लोग श्रावण मास मनाते हैं जो भगवान शिव का है, नाग पंचमी को मनाते हैं जो भगवान शिव के आभूषण का है, गणेश चतुर्थी मनाते हैं जो भगवान शिव के पुत्र माने जाते हैं, नवरात्र मनाते हैं जो भगवान शिव की अर्धांगिनी है। ये सब पर्व जो है भगवान शिव को समर्पित है, कारण कि इस चतुर्मास में भगवान शिव की प्रधानता है। फिर जब भगवान विष्णु का जागरण होता है देव प्रबोधिनी तक, तब उस समय से लेकर के महाशिवरात्रि तक, तब शिव जी जो है वो पाताल में निवास करते हैं। और फिर उसके बाद महाशिवरात्रि से लेकर के पुनः देवशयनी एकादशी तक ब्रह्मा जी पाताल में निवास करते हैं। श्रोताओं, इस 4 महीने को चतुर्मास कहा गया है और भगवान विष्णु के शयन का समय है। और जो कि ये 4 महीना भगवान विष्णु शयन करते हैं, इस कारण हेतु इन 4 महीनों में कोई ऐसे विशेष मंगल कार्य हम लोग नहीं करते, जैसे संस्कार विधि, विवाह विधि, गृह प्रवेश, नए उपलब्धियों को खरीदना, नई जमीन खरीदना आदि, ये सब चीजें हम लोग चतुर्मास में नहीं करते। और कोई ऐसा सीधा पर्व भगवान विष्णु का हम लोग नहीं मनाते। इस प्रकार इन 4 महीनों में भगवान विष्णु के निद्रा में हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए निर्णय सिंधु बताते हैं कि इन 4 महीनों में नारायण मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान विष्णु के अनेक मंत्र दिया गया है, लेकिन उनमें से एक श्रेष्ठ मंत्र यह है, ओम नारायणाय नमः। निर्णय सिंधु कहते हैं कि चतुर्मास के अंतर्गत इस नारायण मंत्र का 1.25 लाख जाप करना चाहिए, यानी 125,000 इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और यदि इस साल की बात हम करें तो इस साल के अंतर्गत हम कहें कि आगामी 6 जुलाई से शुरू होकर के फिर शनिवार 1 नवंबर तक इस समय में, इस अवधि में हमें यह नारायण मंत्र का जाप करना चाहिए। नारायण मंत्र का जाप करोगे, भगवान श्री हरिनारायण कृपा तो करेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ महालक्ष्मी भी अधिक प्रसन्न होते हैं। यद्यपि लक्ष्मी माता की प्रसन्नता के लिए हम उनकी पूजा तो करते ही है, परंतु मान्यता यह है कि जब भगवान श्री हरि विष्णु की हम पूजा करते हैं, उससे अधिक महालक्ष्मी को प्रसन्नता होती है। और इसी कारण से इस चतुर्मास में बहुत से ऐसे पर्व भी आते हैं जो महालक्ष्मी को समर्पित है। 16 दिनों का व्रत चलता है आश्विन मास में महालक्ष्मी जी के लिए। फिर उसके बाद आप सभी जानते हैं दीपावली पड़ते हैं इस चतुर्मास में, जो महालक्ष्मी को ही समर्पित है। इसलिए इस चतुर्मास में नारायण मंत्र का जाप करना सब प्रकार के लाभदायक होता है। इस प्रकार जब हम जाप करते हैं तो हमारे घर में वृद्धि होती है, सुख समृद्धि तो होता ही है, साथ में महालक्ष्मी जी की बहुत ज्यादा कृपा होती है। इसलिए मैं आप सबों से निवेदन करूं कि यदि संभव हो यथाशक्ति आप इस चतुर्मास में नारायण मंत्र का जाप करें। उसमें करना क्या है कि आगामी 6 जुलाई से प्रारंभ होकर के उस दिन आप अपने घर के पुरोहित, गांव के मंदिर के पुरोहित या फिर हमसे संपर्क करके अपना संकल्प करें और प्रतिदिन जप करते करते 1 नवंबर तक 125,000 जाप को पूरा करें। बस इसमें 3 नियम आपको याद रखना है। पहली बात तो ये कि ये कॉन्सिक्यूटिव होनी चाहिए, रोज होनी चाहिए। अब रोज आप कितना जाप करते हैं इसका कोई ऐसी निर्धारित नहीं है। आप आज थोड़ा अधिक जाप करें, कल थोड़ा कम हो जाए, उसके परसों थोड़ा सा और भी अधिक हो जाए, वो कोई चिंता नहीं, परंतु प्रतिदिन होनी चाहिए, कॉन्सिक्यूटिव होनी चाहिए। दूसरा, कोई अशुद्धि इसके ऊपर लागू नहीं होते। यदि बीच में परिवार में मृत्यु होते हैं या बच्चे का जन्म होता है या मासिक अशुद्धि होते हैं, इन सब का कोई प्रभाव नहीं होता। आपका जाप जो है वो निरंतर चलता रहे। और तीसरा जो है कि 1.25 लाख पूरा करना है, इससे कम नहीं। यदि हम सभी यह अनुष्ठान करें तो व्यक्तिगत सबका उपकार तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ पूरे राष्ट्र का भी कल्याण हो सकता है। कारण कि भगवान विष्णु पालनहार है, वो हम सब का पालन करते हैं। इसलिए हम सब का कर्तव्य बनता है कि इस चतुर्मास में हम भगवान विष्णु का अधिक से अधिक जप करें, उनका नाम स्मरण करें। जप करने से जो जो लाभ प्राप्त होता है वो तो होगा ही, लेकिन साथ में जैसे मैंने कहा महालक्ष्मी जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे और महालक्ष्मी जी की प्रसन्नता से ही हम अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस चतुर्मास के अंतर्गत यह नारायण मंत्र का जाप अवश्य करें, जिससे अपने व्यक्तिगत एवं अपने परिवार के कल्याण के साथ साथ हम पूरे राष्ट्र के कल्याण की कामना करें। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। इस प्रार्थना के साथ आज के इस कार्यक्रम को मैं विराम देता हूँ। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम। ओम शांति ही शांति ही शांति। ओम श्री श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। साधुवाद। जय श्री हरि।